हरिओम नमो शिवाय। दोस्तों, मैं ये कामना करता हूँ आप और आपका परिवार सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावन मास की पवित्र एकादशी के बारे में। वर्ष 2022 में सावन मास की पवित्र पुत्रता एकादशी 8 अगस्त को मनाई जा रही है। यह एकादशी प्रति वर्ष श्रावण शुक्ल 11 की तिथि को मनाई जाती है। इस दिन दीप दान करने का बहुत महत्व है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस चर और अचर संसार में पुत्रता एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। पवित्र एकादशी व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है तथा जीवन के समस्त सुखों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त करता है। पवित्रता एकादशी व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है तथा जीवन के समस्त सुखों को भोगकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। ऐसी इस एकादशी की महिमा है। श्रावण शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ रविवार 7 अगस्त रात्रि 11:50 से, पवित्रता एकादशी तिथि का समापन सोमवार 8 अगस्त रात्रि 9 बजे। उदय तिथि के अनुसार सावन मास की पवित्र पुत्रता एकादशी 8 अगस्त 2022 को मनाई जाएगी। श्रावण शुक्ल एकादशी का व्रत रखने वाले व्रतधारी को एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि की रात्रि ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शाम में सूर्य अस्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। अगले दिन सुबह सूर्य उदय से पहले जागकर नित्य क्रिया से निर्वृत होकर स्नान करने के बाद शुद्ध एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री विष्णु का ध्यान करें। अगर घर में गंगा जल उपलब्ध हो तो पानी में डालकर नहाना चाहिए। इस पूजा के लिए श्री हरि की फोटो के सामने दिया जलाकर व्रत का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करें। अब कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसका पूजन करें। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे स्नान आदि से शुद्ध करके नए वस्त्र पहनाएं। तत्पश्चात धूप दीप आदि से विधिवत श्री हरि की पूजा अर्चना तथा आरती करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, पुष्प, श्रीफल, पान, सुपारी, लौंग, बेर, आंवला आदि अर्पित करें। साफ सुथरे फलों का भोग लगाकर प्रसाद वितरित करें। एकादशी की रात भगवान श्री हरि के नाम का भजन एवं कीर्तन करें। पूरे दिन निराहार रहकर सायंकाल के समय कथा सुनने के पश्चात फलाहार करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। दान दक्षिणा देने के पश्चात स्वयं पारण करें। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी कथा के बारे में। पुत्रता या पवित्रता एकादशी की व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजित नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलवाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, ना मैंने कभी देवता तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली।
प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। किसी से घृणा नहीं की, सबको सम्मान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पास पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उनको एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म ज्ञाता बड़े तपस्वी परम आत्मा में मन लगाए हुए निर्हार जितेंद्रिय जित आत्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अंत आप इस संदेह को दूर कीजिए। महेशमतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अंत उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है, हमारा संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन माध्य के समय, जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसके लिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का पश्चाताप भी लिखा है। अंत जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रता एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य ही प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सब ने पुत्रता एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन
इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उसके पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रवास काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।